नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक विकसित राष्ट्र कैसा होता है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से ये आश्वासन दिया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसके लिए उन्होंने युवाओं को काफ़ी प्रेरित भी किया कि किस तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है 2047 तक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक विकसित राष्ट्र क्या होता है। एक विकसित राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, वहाँ के लोगों की कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं मिलती है, ताकि हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र विकसित है और ये राष्ट्र विकसित नहीं है। कोई भी देश विकसित देशों की श्रेणी में तब आता है जब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, वहाँ के लोगों का शिक्षा का स्तर और वहाँ के लोगों का आय काफ़ी उच्च स्तर का होता है। इन सभी मामलों में वो लोग काफ़ी संपन्न रहते हैं। साथ ही तकनीकी प्रगति और नए नए आविष्कार के लिए देश में माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। विकसित देशों में लोगों का प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक रहता है और राजनीतिक स्थिरता के कारण गरीबी और बेरोजगारी दर काफ़ी कम रहती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत होता है। तो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए इन सभी पहलुओं पे बहुत काम करना पड़ेगा, ताकि यहाँ के नागरिक का जीवन एक उच्च स्तर का हो सके। और जो भी विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों के जो लोग जिस तरह का जीवन जीते हैं, वैसा ही जीवन भारत के लोग जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम इस तरह की जानकारी आप लोगों को हम समय समय पर देते रहें। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में जब भारत मनाएगा, तो उस समय भारत क्या एक विकसित राष्ट्र रहेगा? तो चलिए हम बात करते हैं उन सारे चीज़ों पे जिस पे अभी से ही काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ताकि भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो काम करने का जगह है आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, जो 64 लाख रुपये सालाना है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,60,000 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में हम एक विकसित राष्ट्र अमेरिका से या किसी भी विकसित राष्ट्र से कितना पीछे हैं। और दूसरी बात रही यहाँ प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका इनकम और एक जो मजदूर वर्ग है उनके इनकम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक विकसित राष्ट्र तभी भारत बन सकता है जब गरीब, पिछड़े, दलित, कमज़ोर लोग भी अपना इनकम ऊंचे लेवल पर ले जाएं, ताकि बड़े लोग जितना कमाते हैं उनके आसपास तक पहुंचे। तभी जाकर के भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो आप देख सकते हैं अपने आसपास या आपके परिवार में जो भी आदमी कमाते हैं, तो उनका इनकम कितना है। अगर आप 20,000 रुपये पर महीने कमाते हैं और आपके परिवार में अगर 5 आदमी है, तो प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपये हुआ, न कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपके परिवार का आय है, और प्रति व्यक्ति आय अगर आपके परिवार में 5 आदमी है तो आपका 4,000 रुपये हुआ। इस तरह से आय के मामले में भारत में जो असमानताएं हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। यहाँ के मजदूर वर्ग जिन्हें प्रतिदिन काम नहीं मिलता है, जो लगातार आमदनी नहीं कर पाते हैं, जबकि नौकरी पेशा वाले जो बड़े बड़े लोग हैं उनका आय निरंतर बना रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप हो जाता है वो काफ़ी बहुत बड़ा गैप होता है। हाल ही में मार्च में टाइम्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इंडिया में प्रति व्यक्ति आय
गरीब और अमीरों में जो असमानताएं हैं वो दुनिया में सबसे अधिक है। तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सबसे ज़्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। आर्थिक आमदनी एक गरीब का और एक अमीर का बराबर हो या उसके आसपास हो, तब जा कर के एक राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र हो सकता है, जब वहाँ पे गरीबी और अमीरी इसमें बहुत कम अंतर हो, नहीं तो कभी भी संभव नहीं है एक विकसित राष्ट्र बनना। भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, इसका दूसरा जो काम करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत में जो बुनियादी ढांचे हैं, चाहे वो सड़क का हो, रेल का हो, अस्पताल का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, इन सभी में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना चाहेंगे तो भारत में जाने के लिए आपको, अगर सुख सुविधाओं के साथ जाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, जो एक गरीब आदमी नहीं कर सकता है। गरीब आदमी को काफ़ी परेशानी के साथ जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा या घिस घिस करके जाना पड़ेगा, जबकि एक अमीर आदमी अपना प्राइवेट गाड़ी से या जहाज़ से बहुत कम समय में जा सकता है सुविधाओं के साथ। तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब ये बुनियादी सुख सुविधाएं एक बड़े आदमी को भी वैसा ही मिले और एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी को भी वैसा ही मिले। इसमें भारत में बहुत बड़ा गैप है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और इन बुनियादी सुख सुविधाओं में कभी अस्पताल गए हों, कभी कॉलेज गए हों, कभी स्कूल गए हों, तो वहाँ आपने देखा होगा एक गरीब आदमी किस तरह से ज़िंदगी जीवन जीता है और बुनियादी सुख सुविधाओं में एक गरीब आदमी कितना परेशान है, जबकि एक अमीर आदमी इन सुख सुविधाओं का कितना फ़ायदा उठा रहा है। भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब यहाँ एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल के विकास पे जोर दिया जाएगा। तीसरा कारण ये है, इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा वो चीज़ होता है जो हम कहीं पे सीखते हैं, जबकि कौशल स्किल का विकास होता है वो सीखे हुए चीज़ों को जो हमने शिक्षा में ग्रहण किया है उसका वहाँ पे जा कर के यूज करना, उसका एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। तो भारत में जो भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे गरीब पिछड़े के लोगों पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो शिक्षा दिया जाता है उस शिक्षा का आगे चल कर के कुछ महत्व नहीं रह जाता। अगर आप अमीर हैं, कहीं बड़े स्कूल में जा कर के पढ़े हैं, आपके बच्चों ने वो शिक्षा ली है, तो उसका कुछ काम हो सकता है आगे जब आप उस स्किल का उपयोग करेंगे। अगर गरीब के बच्चे हैं, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से जो शिक्षा ली है, तो भारत में खास करके उस शिक्षा का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। लगभग 90% केसेज में 90% बच्चे को उस शिक्षा से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उन्हें डिग्रियां मिलती है और उसका जो कौशल का विकास हो पाता है, स्किल का जो विकास हो पाता है, वो लगभग न के बराबर होता है। इसके लिए जो भारत में बेरोजगारी का भी दर जो है, उसका मेन कारण यही है, क्योंकि जो वहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ के, उनमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, वो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, और ये तब होगा जब यहाँ के नागरिक जागरूक होंगे, यहाँ के गार्जियन, यहाँ के बच्चे जागरूक होंगे, उन्हें पता होना चाहिए, नहीं तो ये नेता लोग जो हैं ये होने नहीं देंगे। उन्हें पता है अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ये सवाल करेंगे, और किसी भी नेता को सवाल का जवाब देना पड़े इसके लिए वो नहीं चाहते हैं जो वो पढ़ लिख जाए। आप इसको छोटे स्तर पे एक समाज में भी देख सकते हैं। समाज में जो भी बाबू हैं या नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं समाज के दूसरे लोग उनसे आगे निकले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक परिवारवाद का भी जिक्र किया था। परिवारवाद प्रतिभा का दुश्मन है, और ये वो समय समय पे करते रहते हैं। इनका समर्थन करना चाहिए उनके इस बात का, क्योंकि परिवारवाद किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए
बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि जो उस लायक नहीं होते हैं उन्हें वो पद दिया जाता है, क्योंकि उसके बाप थे उस पद पे, उसके दादा थे उस पद पे, और बाद में वही उस पद को आकर के हैंडल करेगा। और इसका परिणाम ये होता है, जो समाज में प्रतिभाएं रहती है, देश में प्रतिभाएं रहती है, उसका विनाश हो जाता है, वो आगे नहीं आ पाते हैं। और इन सब का जड़ है शिक्षा का अभाव, मतलब सोचने समझने की शक्ति में कमी। आप देखते होंगे गांव समाज में जब इलेक्शन का समय आता है तो काफ़ी यंग लड़के, जिन्हें हम समझदार समझते हैं, वो बताते हैं फलना बाबू या फलना बाबू, यही दोनों हैं, इसके अलावा कोई है कौन, इसके अलावा कौन हो सकता है। मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी भारत के लोग गुलाम ही हैं समाज में किसी बाबू के, किसी नेता को। तो इससे भी छुटकारा मिलना चाहिए, और इसका एक ही कारण है शिक्षा। और चौथा जो है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक या नहीं, उसमें है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य का देखभाल। इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के कारण बहुत सारे गरीब लोग समय से पहले दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, वो इलाज नहीं करवा पाते। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना, डॉक्टरों का फीस अत्यधिक होना, दवाई का दाम अत्यधिक होना, एमआरपी से दाम वसूला जाना दवाई का, जबकि आप जानते होंगे कि बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका एमआरपी 100 रुपये है और वो 40 रुपये में दुकानदार खरीदते हैं और उसे बेचेंगे 100 रुपया में, जो एक गरीब एफोर्ड नहीं कर पाता है। और भारत में अंधविश्वास का बढ़ावा होने का कारण भी एक यही है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर जो हैं, अच्छे डॉक्टर जो हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और गरीब आदमी जब अपना इलाज गरीबी कारण नहीं करवा पाता है तो वो ताबीज़ पे विश्वास कर लेता है, वो बाबा पे विश्वास कर लेते हैं। और ये बाबाओं का फलना फूलना भारत में सबसे बड़ा कारण है। यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हैं बाबा, तांत्रिक, मौलवी, मौलाना और तरह तरह के सभी धर्म में जो पाखंडी लोग होते हैं वो। और होता कि ये है, जो भारत के लोग इन सभी पाखंडियों के चक्कर में पड़ के अपना धन, स्वास्थ्य और समय बर्बाद कर लेते हैं। तो विकसित राष्ट्र बनने से पहले इस पर भी बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहला जो है शिक्षित होना पड़ेगा लोगों को। और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा या नहीं, इसमें पांचवा जो कारण है और उस पर काम करना पड़ेगा, सामाजिक एकता पे, सोशल इक्वालिटी पे। क्योंकि अभी भी समाज में जात पात, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और रहन सहन के आधार पे जो भेदभाव है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहाँ जात पात, धर्म और लिंग, भाषा के आधार पे भेदभाव ख़त्म ना हो जाए। आप किसी भी राष्ट्र में चले जाइए जो विकसित राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, वहाँ इन सब चीज़ों को काफ़ी पहले ख़त्म कर दिया गया है। तब जा कर के आज वो राष्ट्र पूरे दुनिया में इतने आगे बढ़े हुए हैं, और हम भारत किसी भी मामले में उसके आसपास नहीं पहुँचे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम हो, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर हो, हम लोग वहाँ उन लोगों के आसपास भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो भारत तभी बनेगा विकसित राष्ट्र जब इन सारे चीज़ों से हम लोग ऊपर उठेंगे। और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा तो यहाँ के जो शासन व्यवस्था है, इसमें भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ की न्याय व्यवस्था में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी पुरानी और घिसी पिटी सी हो गई है, जो काफ़ी जटिल हो चुकी है, जिसमें किसी भी आदमी को न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है और उन्हें सही से न्याय नहीं मिल पाता है। अगर आप पैसे वाले हैं तो भारत की न्याय व्यवस्था उसे
भेदभाव करती है। पैसे वाले को न्याय मिल जाता है, जबकि एक गरीब, पिछड़ा, दलित, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका समय से और सही न्याय नहीं हो पाता है। तो इसमें भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, तब जा कर के एक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा 2047 तक। और इन सब में सबसे ज़्यादा सुधरने की जो ज़रूरत है वो भारत के नेताओं की है। और भारत के नेता तब सुधरेंगे जब भारत के जनता सुधरेंगे, नहीं तो ऐसे ही जनता बेवकूफ़ बनते रहेंगे और वो नेता लोग इसका मज़ा लूटते रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वो जनता की पैसों पे अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए इसी तरह से जगह बनाते जाएंगे और जनता इसी तरह से मानसिक गुलाम होती रहेगी। अभी भी भारत में अघोषित राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ये कहने के लिए लोकतंत्र है, क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि जनता उससे सवाल करे और जनता वो जो मलाई खा रहे हैं उसे रोके, और वो मलाई खुद खा रहे हैं, अपने बच्चे को खिलाएंगे, फिर आने वाले बच्चे को खिलाएंगे और जनता को इसी तरह से लॉलीपॉप देते रहेंगे। चुनाव के समय में लिट्टी समोसा 2000-4000 रुपया देते रहेंगे और जनता इस तरह से मूर्ख बनती रहेगी। तो इससे सबसे पहले ज़रूरत है जो आप शिक्षित बने। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उसमें सहयोग करेंगे, जागरूक होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या अपने पढ़ेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, गलत को खुल करके विरोध करेंगे और सच्चाई को सहयोग करेंगे। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।